इजराइल ने ईरान को दी खुल्लम खुल्ला धमकी। औकात में रहो वरना कर दिए जाओगे बर्बाद। इजरायली हथियारों के डर से कांपा ईरान। इजराइल की धमकी से बिलबिलाया ईरान। जी हां दोस्तों, इजराइल जिसकी आबादी महज 80 लाख है, जिसका आकार भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन अगर आप इस देश को छोटा आंकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। ठीक यही गलती सालों पहले कई मुस्लिम देश भी कर चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा कितना भयानक रहा ये तो इतिहास बता रहा है। लेकिन अब समय बदल चुका है। इजराइल पहले से और खतरनाक और ताकतवर हो चुका है, और ऐसे वक्त में इजराइल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दुनिया भर के मुस्लिम देशों के माथे पर शिकन पड़ गई है। इजराइल के इस ऐलान के साथ ही इन अरब देशों को वो दिन याद आ गए जब अकेले इजराइल ने कई मुस्लिम देशों को धूल चटा दी थी दोस्तों। और अब इसी इजराइल से ईरान ने पंगा ले लिया है। पंगा भी ऐसा कि अब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए हैं। इजराइल ने तो ईरान को सीधी चेतावनी तक दे दी है कि अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई है। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। फिलिस्तीन, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश इसके जीते जागते सबूत हैं। वैसे इजराइल ने ईरान को खाक में मिलाने के लिए पूरा गेम प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान इतना सटीक है कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। तो आखिर ईरान को खाक में मिलाने के लिए इजराइल ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल का वो कौन सा हथियार है जिससे उससे सभी दुश्मन देश डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल के इस प्लान में भारत का क्या रोल है। दरअसल दोस्तों, भारत के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि जिन दो देशों के बीच जंग की आहट है उनमें से एक भारत का सच्चा दोस्त इजराइल है, तो दूसरी तरफ तालिबान के मुद्दे पर भारत का साथ देने वाला ईरान। और अब ऐसे में भारत किसका साथ देगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदेश नीति पर अपना लोहा मनवाने वाले पीएम मोदी ने इसके लिए भी एक बीच का रास्ता तलाश लिया है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी तो आप लोगों को इजराइल का प्लान समझ आएगा। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर इजराइल को हराना इतना मुश्किल क्यों है। इस प्लान के बारे में हम आपको तो बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच जंग की नौबत किस वजह से आई। इजराइल ईरान के बीच तेल टैंकर ने भड़काई आग। ईरान पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमला करने का आरोप। दोस्तों, इजराइल ने फिलिस्तीन जैसे देश का क्या हाल कर रखा है ये दुनिया जानती है। हमास जैसे आतंकी संगठन जब भी इजराइल की तरफ आंख उठाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है ये भी दुनिया जानती है। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कि ईरान का क्या हाल होगा। दोस्तों, दरअसल इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन इस दुश्मनी की आग में हाल फिलहाल में तपिश और बढ़ी, क्योंकि ओमान के पास अरब सागर में एक तेल टैंकर को ड्रोन हमले से उड़ा दिया गया था। इजराइल समेत अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल टैंकर का इजराइल से क्या लेना देना, तो हम आपको बताते हैं कि इसका इजराइल से क्या संबंध है। तो दोस्तों, संबंध यह है कि अरब सागर में हमले का शिकार हुआ टैंकर एक फर्म का था जिसका मालिक एक इजरायली अरबपति है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार कर रहा है कि इस हमले में उसका हाथ है। ईरान इसको लेकर कुछ भी कहे, लेकिन हमले में 2 लोगों की मौत के मामले में इजराइल संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान पर कार्रवाई की मांग कर चुका है, और दोनों के बीच तनाव की वजह भी यही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि हमारी परीक्षा मत लो। इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई तो धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें शामिल हो सकती है और 2 देशों का ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, हालांकि इजराइल ईरान को कमतर नहीं आंक रहा है। वो जानता है कि अगर ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो इजराइल के पड़ोसी देश भी ईरान के समर्थन में आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इजराइल जो पहले से ही ताकतवर है वो खुद को और ताकतवर करने में जुटा है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इजराइल ने खुद को बचाने और दुश्मन देशों की चटनी बनाने के लिए क्या हथियार तैयार किए हैं। इजराइल ने बना लिया ब्रह्मास्त्र। हवा में ही राख हो जाएंगे दुश्मन के जहाज। ड्रोन, फाइटर प्लेन और मिसाइलों के लिए काल है नया हथियार। जमीन, आसमान और समंदर की किलेबंदी होगी पुख्ता। दोस्तों, इजराइल अपनी सुरक्षा और हथियारों के लिए जाना जाता है। ईरान और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो दुश्मन के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है, क्योंकि इस हथियार की अचूक मारक क्षमता से न तो जमीन पर चलने वाले टैंक और न तो हवा में उड़ने वाले फाइटर प्लेन और ड्रोन बच पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समंदर से आने वाले खतरों को भी मिनटों में निपटा देगा।
इस हथियार की मारक क्षमता इतनी घातक है कि इजराइल की तरफ रुख करने वाली घातक से घातक मिसाइलें भी बच नहीं पाएंगी। दोस्तों, इजराइल के इस नए और सबसे घातक हथियार का नाम है डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसे इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। आप लोगों ने इस हथियार का नाम और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम तो जान लिया, और अब ये जानते हैं कि आखिर कितना शक्तिशाली है इजराइल का यह सिस्टम। स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमानों, रडार, मिसाइलों और कम्युनिकेशन को पल भर में ठप कर सकता है। इसके लिए यह सिस्टम पहले अपने टारगेट को तलाश करने के लिए पूरे आसपास के इलाके को स्कैन करता है, और जैसे ही करीब आने वाले खतरे को पहचान लेता है, इतना ही नहीं, यह सिस्टम रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देता है। और जब इजराइल की तरफ बढ़ने वाले हथियार काम करना ही बंद कर देंगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इजराइल के सिस्टम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर दुश्मन का कोई प्लान इस सिस्टम के रेंज में आ गया तो फिर वो वापस भी लौटना चाहे तो ये सिस्टम उसको खराब कर देगा। इस सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी खासियतें हैं कि इसे गाड़ियों के जरिए जल्द से जल्द एक इलाके से दूसरे इलाके में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग होती है तो इजराइल के ये घातक हथियार ईरान को मिनटों में धूल चटा देंगे। हालांकि इजराइल के पास केवल घातक हथियार ही नहीं है, बल्कि उसके पास खतरनाक प्लान बनाने के लिए दिमाग भी है, और उसका एक घातक प्लान ईरान को संभलने से पहले ही बर्बाद कर देगा। दरअसल ईरान के पास इजराइल से टकराने के लिए कोई घातक हथियार तो है नहीं, वो बस परमाणु बमों के भरोसे इजराइल से पंगा ले रहा है। लेकिन इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कुहावी के माने तो इजरायली सेना ईरान और न्यूक्लियर मिलिट्री खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशनल प्लान्स पर तेजी से काम कर रही है। इजराइल पहले भी ईरान के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। दोस्तों, इतना तो तय है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई तो तमाम मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होंगे। वैसे तो इजराइल अकेला ही इन सबसे निपटने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी कई देश इजराइल के पक्ष में होंगे। इसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। 2014 के बाद से भारत और इजराइल की दोस्ती का रंग और गहरा हुआ है। पीएम मोदी पिछले 7 सालों में कई बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं, और जब बात जंग की होगी तो भारत का इजराइल को खुला समर्थन होगा, क्योंकि इजराइल जंग के दौरान हमेशा ही भारत की मदद करता रहा है। दोस्तों, ऐसे में जब इजराइल को दोस्त की जरूरत होगी तो भारत जरूर खड़ा होगा। और वैसे भी ईरान और भारत के संबंधों में खटास भी भरी है, और इसके पीछे की वजह है चीन, क्योंकि चीन ईरान में पैसा लगा रहा है। ऐसे में भारत और ईरान के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, और जब बात भारत के सबसे अच्छे दोस्त पर आएगी तो पीएम मोदी खुलकर इजराइल का साथ देंगे। हालांकि इजराइल वो नौबत ही नहीं आने देगा कि ईरान उसकी तरफ आंख उठाए, क्योंकि इजराइल सांप का फन उठने से पहले ही उसे कुचलना अच्छी तरह से जानता है।